काबत अल्लाह, अल्लाह हम सबको बार बार दिखाए उसका वो हिस्सा जो छता हुआ नहीं है, जिसपे इमारत नहीं बनी हुई, उसको हतीम कहते हैं। आधा दायरा आपको नजर आता है, ये काबे का अंदरूनी हिस्सा है, उसके अंदर कब्रें हैं। हजरत हाजरा की भी कब्र उसी में है, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कब्र भी उसी में है। और थानवी साहब लिखते हैं, हजरत आदम बनोरी, हजरत मुजद्दिद अल्फसानी के खलीफा थे, हजरत आदम बनोरी थानवी साहब कहते हैं उनकी कब्र भी हतीम के अंदर है। उनकी वफात हुई मीज़ाब रहमत के नीचे, उनका बदन वहां से हटाने की कोशिश की तो हटा नहीं, तो वहीं दफन किया गया। चलें, इस बात को कोई माने ना माने, लेकिन हजरत हाजरा और हजरत इस्माइल की कब्रें काबे के अंदर हैं। अब जो काबे की तरफ मुंह करके सजदा कर रहे हैं, क्या वो काबे की तरफ मुंह कर रहे हैं या कब्रों की तरफ? आप कहेंगे कि उनकी नीयत तो काबे की तरफ मुंह करने की है, काबे को सजदा नहीं, काबे के रब को सजदा। काबा मस्जूद इलैहि है, मस्जूद लहू नहीं है। मस्जूद इलैहि जिसकी तरफ सजदा किया जाए, मस्जूद लहू जिसको सजदा किया जाए, जिसके लिए किया जाए। तो काबा मस्जूद लहू नहीं है। अब देखने वाला ये कहे कि नहीं तुम कब्रों को सजदा कर रहे हो, तो आप साफ कह देंगे मेरी नीयत नहीं। और मेरे आका ने पहले ही फरमा दिया, इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल नीयतों के साथ है, अमलों का दारो मदार नीयत पर है। तो जब नीयत नहीं है तो फिर फतवा लगेगा नहीं। अल्लाह वालों की कब्रें बरकत वाली जगह हैं, साबित है कुरान से। मस्जिद अक्सा का बयान, अल्लज़ी बारकना हौलहू, अल्लाह फरमाता है उसके गिरदा गिर्द हमने बरकतें रखी हैं। थानवी साहब भी लिखते हैं उन बरकतों से मुराद अंबिया की कब्रें हैं। अब अल्लाह वालों की कब्रों पर कोई आकर कदम बोसी करे, हम मना करते हैं क्योंकि अगले को शक हो सकता है, मगर कोई कदम बोसी करे तो शक्ल सजदे की होगी, मगर उसकी नीयत सजदे की नहीं है। तो कदम बोसी करना, चौखट को चूमना, ये मना नहीं है।